नेताओं के पीछे भागते भागते अब जो है हमारे सीमांचल वासी जाग चुके हैं। अब वो भागेंगे नहीं, अब नेताओं को भगाएंगे। पिछले 75 साल से नहीं जागे थे क्या? नहीं, पिछले 75 साल से विश्वास करते थे कि भाई अब की बार आएगा। अब मैं बोला नहीं कि सोचा था फूल खिलेगा, अब के बाहर में मारा गया गरीब इसी इंतजार में, न फूल खिला न बाहर आई, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मिला। माओ की लाशें रह जाती है रुकी हुई, बच्चे दिल्ली से आ जाते हैं बागडोगरा होते हुए यहाँ, लेकिन घाट से वक्त मुकर्ररा पर लोग जाकर के जनाजे अदा नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। सीमांचल का दर्द क्या है, ये सारी चीज आप सुनिए। देखिए, और अल्लामा इकबाल कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरन तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। सीमांचल वासी दर्द दिल के लिए अच्छे नेता चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब जाकर के गद्दी पर बैठ करके मौज करने का काम करता है। साहब, अगर सीमांचल में कोई है, इस बार जो इलेक्शन होगा, सीमांचल वासी बहुत सारे मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे, क्योंकि सीमांचल वासी अपने दिल और दिमाग दोनों पर जोर लगा करके सोचेंगे। जिसके मुंह में आवाज है, जो यहाँ के मुद्दों को, जो यहाँ की दर्द को बखूबी जाकर के असेंबली में बयान कर सकेगा, ऐसे लोगों को वोट देने का काम करेगी और ऐसे लोगों को जिताने का काम करेंगे। अच्छा दोस्तों, आज फिर एक अहम चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं इंजीनियर ततहीर उर्फ प्यारे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरह से किशनगंज लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया में एक अलग हंगामा देखने को मिल रहा है और सब कोई अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सब कोई अपने अपने नेताओं को चुन करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख रहे हैं। आज हम चर्चा के लिए आए हैं जनाब ततहीर साहब के पास, यानी प्यारे साहब के पास। वो अपनी बात रखेंगे और इस चुनाव को किस एंगल से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव में जिस तरह से जो लोकसभा किशनगंज चुनाव से जो कैंडिडेट जो देखा जा रहा है, अब तक 3 शख्स का चेहरा देखा जा रहा है। उनमें से डॉक्टर जावेद साहब जो प्रेजेंट हमारा सांसद है, और दूसरा जो देखा जा रहा है वो है अख्तरुल ईमान साहब, और तीसरा जो है वो मास्टर मुजाहिद साहब है। ये तीनों शख्स को देखा जा रहा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे प्यारे साहब के साथ, जिस तरह से सीमांचल के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर होने वाला है और पूरे बिहार के अंदर होने वाला है, और जिस चुनाव को सबसे ज्यादा सीमांचल वासियों को इस बात को लेकर चिंता है कि पिछले 75 साल से सीमांचल के लोगों को कुछ नहीं मिला। मिला तो नदी कटाव मिला तो घर को नदी में बहते हुए मिला तो सिर्फ हम लोगों को बदहाली मिला तो हम लोगों को गरीबी मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। नेताओं ने दावा जरूर किया लेकिन दिया कुछ नहीं। आप इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, सीमांचल की पब्लिक से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। मैं सलाम करता हूं आपके व्यूअर्स को। बात मैं शुरू करना चाहूंगा कि सोचा था कि फूल खिलेगा अब के बहार में, सोचा था कि फूल खिलेगा अब के बहार में, मारा गया गरीब इसी इंतजार में, शायरी गरीब इसी इंतजार में। आजादी से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जितने भी नेता आए हैं, सबने सीमांचल वासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। किसी ने किसी के विश्वास पर खरा नहीं उतरा है। आज के दौर में जिन 3 चेहरों को आपने गिनाया, सब अपने जगह, जितने भी जर्रा है सब अपने जगह आफताब है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पब्लिक लोगों के पीछे भागते नेताओं के पीछे भागते अब जो है हमारे सीमांचल वासी जाग चुके हैं। अब वो भागेंगे नहीं, अब नेताओं को भगाएंगे। पिछले 75 साल से नहीं जागे थे क्या? नहीं, पिछले 75 साल से विश्वास करते थे कि भाई अब की बार आएगा। अब मैं बोला नहीं कि सोचा था फूल खिलेगा, अब के बाहर में मारा गया गरीब इसी इंतजार में, न फूल खिला न बाहर आई, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मिला। लोग दह गए, लोग बह गए। न यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज है, न यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हैं, न यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा है। अगर हॉस्पिटल के नाम से चलता है तो बस ये प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है, उसमें भी धांधली होता है। हम सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलों को कह रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब होकर के अवाम को जागाने की कोशिश कर रहा हूं और अवाम को बताना चाहूंगा, इस बार का जो इलेक्शन होगा, आप अपने मुकद्दर का फैसला कीजिएगा। अपने मुकद्दर का फैसला ऐसे लोगों को, ऐसे भाई सुनिए, इससे पहले भी सुनिए, सीमांचल वासियों ने इससे पहले भी मुकद्दर का फैसला किया। कई लोगों को वो लोग चुन करके भेजे, लेकिन नहीं कर रहा है तो इन लोगों की क्या गलती है? गुंगों की सरकार में बहरों को लेकर के भेजेगा तो काम चलेगा? ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो सीमांचल के दर्द को, अपना दर्द महसूस करे। बिल्कुल भाई, घाव अगर आपके हाथ में होगा, हथेली में होगा, तो दर्द का एहसास आपको होगा, न कि मुझे होगा। सीमांचल के दर्द को जो समझे, करीबी से समझे, यहां से जो जाए उठ करके, वो जा करके यहाँ का आवाज को बुलंद करे और हंगामा बर्पा कर दे कि सीमांचल है क्या चीज। आप देखें साहब, यहां से आप 50 किलोमीटर दूर जाइए, शहर दुल्हन की तरह सजी हुई है। भाई, जिधर नजर करो हर शहर का खूब। आपका कहने का क्या मतलब है? पूरे बिहार में डेवलप हुआ है और सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई है? बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हुई है। क्या यहाँ के लोग टैक्स पेयर नहीं है?
टैक्स को अदा नहीं करते हैं, कपड़ा नहीं खरीदते हैं, बिस्किट नहीं खरीदते हैं, चावल उगाते नहीं है यहाँ पर। एक तो मैं कहूंगा सीमांचल एक ऐसा बिहार का, पूरे बिहार का एक ऐसा खित्ता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बगल में आपका दार्जिलिंग, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बंगाल से सटा हुआ बिहार, और 40 किलोमीटर की रेंज में बांग्लादेश। अगर सरकार चाहती तो इसको बुलबुल बना देता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर- ये बात आपकी नहीं, बात मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं सही। मैं जिस अंदाज से बोल रहा हूं, आप देखिए, सोचिए कि अगर चाहती सरकार तो यहाँ पे पर्यटक स्थल बन जाता, बिल्कुल घूमने की बन जगह मिल जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ जगह आवंटित कराई अरे नहीं, भाई ये तो निशान सुनिए नहीं सुनिए किया है। सुनिए, सीमांचल के दो चीजों को यहाँ पे मुद्दा बना के रख दिया है। एक तो अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी जी। की बात आपने की, और दूसरा मुद्दा जो बना दिया गया अमूर विधानसभा का खाड़ी पुल। ये दोनों चीज को कहीं ना कहीं एक चुनाव का मुद्दा बना दिया है। हर साल आते गए भाई, ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के देखिए। बाद खैरियत तक पूछने के लिए नहीं, नहीं आते। खैरियत की बात वो नहीं है। कुछ चीजों को ये लोग जस्ट लाइक इमारत जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और सेल्फी के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई तकलीफ को तकलीफ की तरह समझो। कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट हो जाए, किशनगंज जाना होता है तो वे बाईपास होकर के उधर से जाएंगे, अगर पूर्णिया पहुंचना तो उधर से जाएंगे। माओ की लाशें रह जाती है रुकी हुई, बच्चे दिल्ली से आ जाते हैं बागडोगरा होते हुए यहाँ, लेकिन घाट से वक्त मुकर्ररा पर लोग जाकर के जनाजे अदा नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये सच्चाई है दोस्तों। ये सच्चाई को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। सीमांचल का दर्द क्या है, ये सारी चीज आप सुनिए, बताइए। मैं दर्द देखिए, और अल्लामा इकबाल कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। सीमांचल वासी दर्द दिल के लिए अच्छे नेता चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब जाकर के गद्दी पर बैठ करके मौज करने का काम करता है साहब। अगर सीमांचल में कोई है, इस बार जो इलेक्शन होगा, सीमांचल वासी बहुत सारे मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे, क्योंकि सीमांचल वासी अपने दिल और दिमाग दोनों पर जोर लगा करके सोचेंगे। जिसके मुंह में आवाज है, जो यहाँ के मुद्दों को, जो यहाँ की दर्द को बखूबी जाकर के असेंबली में बयान कर सकेगा, ऐसे लोगों को वोट देने का काम करेगी और ऐसे लोगों को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज सुनिए, जिस तरह से मैंने सुना है बुजुर्गों से भी, बड़ों से भी, और ये रियलिटी भी है कि नौजवान जो होता है, युवा जो होता है, कोई चीज को ठान ले तो उस चीज को करके ही छोड़ता है। आप सीमांचल के नौजवानों से क्या कहेंगे? सब ये सवाल। देखिए भाई, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है और ये गाना भी सुना है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, और ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, नौजवानों से बताइए, जितने भी नौजवान हमारे सीमांचल के हैं, जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया के न्यूज को, समाचार को और इन चीजों को देखते हैं, उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे चीजों से लगाव बनाएं जो आपके इलाके का उद्धार के लिए हो। ऐसे नेता से आप, ऐसे नेता का बखूबी चर्चा करें, ऐसे लोगों को आप उजागर करें जो आपके दर्द को, अपना दर्द महसूस करे और यहाँ के मुद्दों को लेकर के असेंबली में, पार्लियामेंट में उठाने का काम करे। अच्छा भाई, एक चर्चा अभी सीमांचल में, अभी हमारे किशनगंज लोकसभा में तेजी के साथ चल रही है। जिस तरह से महानंदा ब्रिज को लेकर, इससे पहले भी खाड़ी पुल ब्रिज, ये दोनों ब्रिज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक बार बता चुका हूं, यहां से आप दूर हटेंगे ना 20-20 किलोमीटर पर, 10-10 किलोमीटर पर आपको ब्रिज मिलेगा साहब। लेकिन हमारा सीमांचल बदकिस्मत, सीमांचल के लोग बदकिस्मती की वजह से, सरकार जब इलेक्शन होता है तो बोलता है, मैं बोलना चाहूंगा, बोलता है कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया आपके लिए, तब तो आप वोट लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वही ट्रैक्टर आज कहां है आपका? वो ट्रैक्टर है कहां? मैं देखना चाहता हूं उस ट्रैक्टर को। मैं ऐसे लोगों से मुखातिब, देखिए हमारे जो गठबंधन का सरकार है ना, सरकार बढ़िया है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़िया है, लेकिन कहां के लिए बढ़िया है? सीमांचल से हटके बढ़िया है। अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बार बार सीमांचल सीमांचल कह रहे हैं, क्या सीमांचल के साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ है भाई साहब। जैसे कि अंधेरे मुल्क में चौपट राजा, 1 टका सिर खाजा 1 टका सिर भाजा, वही हाल है, वही हाल है। कुछ लोग लेंगड़ा लुला जाते हैं, जो मिलता है वो। अरे भाई, अभी तो कर दिया ना भाई, 207 करोड़ 75 लाख के बजट में आपका ब्रिज पास किया भाई, ये काम नहीं हुआ? नहीं, इसमें काफी लोग जुड़े हुए थे, बहुत पुराने वक्त से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी की आवाज वहां तक पहुंचती नहीं थी। गूंजती जरूर थी, लेकिन पहुंचती नहीं थी। समझ गए ना? वो पेपर में ही काम होता था। लेकिन हमारे कुछ लोग, कुछ हमारे एमएलएज और कुछ वहां के प्रेजेंट एमएलए मिल करके जोर शोर से आवाज उठाया और सरकार तक बात पहुंची। तो श्री तेजस्वी यादव जी, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा
कि हम लोगों ने इसको प्रक्रिया में लिया है और बाज़ाब्ता रिकॉर्डेड बात है और उसको मैंने कि कुछ ही दिनों में मैंने सुना है पेपर के माध्यम से पढ़ा है कि उसको लगभग अगले महीने तक टेंडर होने का काम होगा और ये काम होने से यहाँ के अमर बैसा के लोगों के लिए खुशहाली आएगी, एक बिजनेस हब बन जाएगा यहाँ पर और बिजनेस हब हो और जाएगा। ये सीमांचल के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और हम लोग बाप दादा के वक्त से सुनते आ रहा था कि नहीं भाई एक ब्रिज बनने वाली है और ये ब्रिज कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा के सपने कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों एक चीज को लेकर प्यारे भाई हमको बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि जब इस तरह की बातें जो नेता आकर सामने आकर इस चीज को रिलीज करते हैं तो कुछ हमारे भाई जो हैं सीमांचल के नौजवान हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो इधर उधर के कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि फलाना को क्रेडिट जाना चाहिए, उसको क्रेडिट जाना चाहिए, उसको क्रेडिट जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि क्रेडिट को एक तरफ रखें और सियासत की कुर्सी को एक तरफ रखें और इस पुल के लिए नहीं बल्कि सीमांचल के एक एक देखिए, विकास एक एक चीज के लिए आवाज उठाने में सबका सहयोग होना चाहिए। ये एक शेर बहुत फेमस है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसमें क्रेडिट की बात क्या है भाई? सरकार सैंक्शन, वो जो निर्माण विभाग है उन्होंने सैंक्शन कर दिया है, उसका टेंडर होना है, ठेकेदार के माध्यम से बनेगा। आपको जिसको छोटे बड़े जो भी नेता हैं, जो भी मजल के सजल के हैं, आपको निमंत्रण मिलेगा, आमंत्रण करेगा, आप वो शिलान्यास में आइए, उद्घाटन में आइए, मोस्ट वेलकम है। हमारे अगल बगल के लोग जो सीमांचल के लोग हैं, मैं खुद बजाते कहूंगा, मैं आपको चाय नाश्ता पानी के लिए मैं गिलास पकड़ के आपको पानी पिलाऊंगा। साहब आने वाले 2024 का इलेक्शन से पहले आप लोगों से गुजारिश है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस काम को शुरू करने का काम किया जाए ताकि लोगों के लिए एक बिजनेस हब बने, जाने आने की सुविधा हो और अमोर बैसा में खुशहाली आए। अगर किशनगंज जाना हो तो 40 किलोमीटर घूम करके नहीं जा करके 10 किलोमीटर के दायरा तय करके आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बीमारों को लाने में सुविधा हो और उपजाए हुए अनाज को ला करके कान की मंडी में बेचने की सुविधा मिलेगी। इस पुल के बनने से चौमुखी विकास का काम होगा और जो भी नेतागण इसमें इन्वॉल्व हैं, खास करके इस पार के और उस पार के दोनों एमएलए, कोचाधामन एमएलए हो या अमोर विधानसभा के एमएलए हो, दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लग करके, क्योंकि इधर कोचाधामन क्षेत्र है उधर अमोर विधानसभा है, दोनों एमएलए मिल करके सरकार से आग्रह करके पैसे को आवंटन कराए और इस ब्रिज को जितना जल्दी हो सके शुरू करने का काम करे और इसको शुरू करा करके ही जान छोड़े।